हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेनामी संपत्ति क्या होती है और इसका नया कानून क्या कहता है। बेनामी संपत्ति के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। बेनामी संपत्ति की अगर हम बात करें तो बेनामी संपत्ति क्या होती है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे किसी दूसरे के नाम से लिया जाता है, लेकिन इसकी कीमत का भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति ही करता है, या फिर कोई व्यक्ति अपने नाम का प्रयोग ना करके दूसरे व्यक्ति को किसी मकान, जमीन या दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए देता है। इसके अलावा दूसरे नामों से बैंक खातों में फिक्स डिपॉजिट कराना भी बेनामी संपत्ति माना जाता है। अब अगर हम बात करें कि बेनामदार कौन होता है, तो जिसके नाम पर ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसे बेनामदार कहा जाता है। बेनामी संपत्ति चल या फिर अचल संपत्ति या फिर वित्तीय दस्तावेजों के तौर पर हो सकती है। कुछ लोग अपने काले धन को ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि उनके खुद के नाम पर ना होकर किसी दूसरे के नाम पर होता है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी अपने बच्चे, बीवी और फ्रेंड्स, नौकर इत्यादि या फिर उनके जो रिलेटिव होते हैं उनके नाम से खरीदते हैं। आप इसे आसान शब्दों में कह सकते हैं कि बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति कानूनन मिल्कियत अपने नाम नहीं रखता, लेकिन प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक उसी का रहता है और उससे मिलने वाले सारे बेनिफिट उसी को मिलते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि बेनामी संपत्ति का विकास हुआ क्यों। दरअसल कुछ लोग रिश्वत या फिर दूसरे तरीकों से काला धन जमा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का डर रहता है कि अगर वो लोग अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग उनसे ये पूछ सकते हैं कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। इसलिए लोग इनकम टैक्स चोरी करने के लिए बेनामी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। सभी बेनामी प्रॉपर्टी में काला धन ही इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम जानें कि बेनामी संपत्ति के अंतर्गत कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं। अगर किसी ने भाई, बहन या फिर दूसरे रिश्तेदारों, पत्नी या फिर बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है और इसके लिए जो पेमेंट की है वो नॉन सोर्सेज से की है, यानी कि इस पेमेंट का जिक्र उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में किया है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी नहीं कहा जाता। इसके साथ ही प्रॉपर्टी में साझा मालिकाना हक, जैसे कि जिसके लिए जो भुगतान किया गया है वो उनकी अपनी खुद की इनकम से किया गया है, उसको भी बेनामी संपत्ति के दायरे में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर सरकार को किसी प्रॉपर्टी का अंदेशा होता है तो वो उस प्रॉपर्टी के मालिक से पूछताछ कर सकती है और नोटिस भेजकर उससे उस प्रॉपर्टी के सभी डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकती है, जिसे मालिक को 90 दिनों के अंदर दिखाना होता है। चलिए आप जानते हैं बेनामी प्रॉपर्टी कानून के बारे में। भारत में बढ़ते काले धन की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू की थी। सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून 1988 में परिवर्तन भी किए थे और 2016 में इसे अमेंड किया गया और इसका संशोधित कानून 1 नवंबर 2016 से लागू कर दिया गया। संशोधित बिल में बेनामी संपत्ति को जब्त करने, उन्हें सील करने का अधिकार है। संसद ने अगस्त 2016 में बेनामी सौदा निषेध कानून को पारित किया था। इसके प्रभाव में आने के बाद बेनामी निषेध कानून 1988 का नाम बदलकर बेनामी संपत्ति लेन देन कानून 1988 कर दिया गया। नए कानून के अनुसार बेनामी संपत्ति संशोधन कानून की परिभाषा बदल गई है। इसमें बेनामी लेन देन करने वालों पर अपीलीय ट्रिब्यूनल और संबंधित संस्था की तरफ से जुर्माना लगाने का प्रोविज़न किया गया है। इस संशोधन के बाद उस प्रॉपर्टी को भी बेनामी माना जाएगा जो किसी फर्जी नाम से खरीदी गई है। अगर प्रॉपर्टी के मालिक को ही पता नहीं हो कि प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को भी बेनामी संपत्ति माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपने नाम का प्रयोग किसी अपने परिचित व्यक्ति को करने को दिया और उस परिचित व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी लेने के लिए कह दिया। इस हालत में जिसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई उसको खरीदी गई प्रॉपर्टी के असली मालिक का पता नहीं होगा। तो अगर जांच होती है और इस तरह का मामला सामने आता है तो इस तरह की प्रॉपर्टी बेनामी मानी जाएगी। इस कानून के अंतर्गत अगर हम सज़ा की बात करें तो इस नए कानून के अंतर्गत बेनामी लेन देन करने वाले को
3 से 7 साल की जेल और उस प्रॉपर्टी की बाजार कीमत पर 25% जुर्माने का प्रोविज़न है। अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी की गलत सूचना देता है तो उस पर प्रॉपर्टी के मूल्य का 10% तक जुर्माना और 6 से 5 साल तक की जेल का प्रोविज़न किया गया है। इसके अलावा अगर कोई ये प्रूफ नहीं कर पाया कि ये प्रॉपर्टी उसकी है तो सरकार द्वारा उस प्रॉपर्टी को जब्त भी किया जा सकता है। अब प्रॉपर्टी को आधार और पैन कार्ड से जोड़ा जाएगा। जिसके नाम संपत्ति है उसे नोटिस भेजा जाएगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी को आधार और पैन से जोड़े। अगर किसी ने किसी और व्यक्ति को संपत्ति दिला रखी है तो उसे भी नोटिस जाएगा कि प्रॉपर्टी को पैन और आधार से जोड़ दे। और नकली मालिक तब पकड़ा जाएगा जब वो इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नकली मालिक से उसकी आय का ब्यौरा मांगेगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है और इसके अंतर्गत किस तरह से सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।